Today, now we are going to learn our new chapter number 15. ठीक है, some natural sources, some natural phenomena, similar words. Some natural phenomena. So यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो नेचुरल इफेक्ट जो एटमॉस्फेयर में हो रही है, ठीक है, कौन कौन सी हो रही है, किस वजह से हो रही है और क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंस है, उनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये सभी हमें लर्न करना है. ठीक है. सो इन क्लास 7th हमने लर्न किया था वाइंड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स. ठीक है, सभी के बारे में लर्न किया था कि हमारी प्रॉपर्टी है और हमें वो कैसे डैमेज करते हैं. ठीक है. सो हमें अपने किस तरह हमें प्रोटेक्ट करना है इन सभी नेचुरल फिनोमिना से, ये सभी हमने लर्न किया था. फिर हमें पता है कि लाइटिंग है, अर्थक्वेक है, तो ये सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है. आज हम स्टार्ट करेंगे लाइटिंग. अब लाइटिंग क्या है? You might have seen sparks on a electric pole when wires become loose. अब आपको पता ही है कि कब है वो लूज होता है कंट्रोल में. ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइटिंग है, तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपकी जो कोई वायर है वो कहीं पे भी ओपन है, तो क्या होगा कि ये स्पार्क्स होगा तो क्या होगा, शॉक लगेगा, और शॉक लगेगा तो हमें कुछ भी हार्मफुल हो सकता है. This phenomena is quite common when a wind is blowing and shaking the wires. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. Lighting is also an electric spark but on a huge scale. So हमें ये देखना होगा कि प्लग है वो अंदर से लूज है या फिर नहीं है, या फिर वायर की प्रॉब्लम है, तो वो भी हमें देखना चाहिए. अब क्या होता था कि पहले के समय में सभी लोग हैं वो लाइटिंग से डरते थे, अफ्रेड ऑफ लाइटिंग. ठीक है, लाइटिंग से डरते थे, तो वो क्या करते थे, उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने तो कोई पाप किया है, कोई सीन किया है. ठीक है, इस तरह से वो डर जाते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसमें जो है वो कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उसमें इन्वॉल्व है. क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है, जब वो प्रोड्यूस होगा तब हमें लाइटिंग है वो दिखाई देती है. तो ये बात हमें बाद में पता चली, लेकिन उन लोगों को तो ऐसा उससे डरते थे कि मान लीजिए कि ईश्वर गुस्सा कर रहे हैं वैसे. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. अब जो स्पार्क्स हो रहा है उसके बारे में जो ग्रीक्स जो लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या डिटेल्स हमें प्रोवाइड की. सो उन लोगों को ये पता था कि अंबर, ठीक है, सो ये एक रेजिन का एक टाइप है. ठीक है, उसको हम रब करते हैं फर के साथ, और अब जब हम हेयर के साथ जब हम उसको अट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे से वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन जब कोई वुलन मटेरियल है, जो कोई पॉलिएस्टर मटेरियल है, तो हम क्या करते हैं कि हम डार्क रूम में अगर हमने पहने हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जब निकलते हैं वो क्लॉथ्स किस टाइप के मटेरियल, फिर से मैं आपको यहाँ पे कह देता हूँ, पॉलिएस्टर है, ठीक है, वुलन के है, तो हमारे बॉडी में है. ठीक है, तो क्या होता है, एक प्रकार का एक स्पार्क जैसा क्रिएट होता है. हमें पता है कि स्पार्क जैसा है वो प्रोड्यूस हो रहा है. सो इससे क्या होगा कि हमने कुछ ऐसी आवाज़ सुनी होगी, तर 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 ऐसी. ठीक है, कोई क्रैंकलिंग साउंड. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो इन्वेंशन जो की गई थी वो पहले के समय में की गई थी, और साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो लाइटिंग है और जो आपके क्लोथ्स है
उनके बीच अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, तो ये एक आम बात है, ठीक है। सो इतनी सी बात समझने में इतनी बड़ी देर कैसे लगी? यहाँ पे बुज़ो को क्वेश्चन हो रहा है कि इतनी सी छोटी सी बात है और इनको इतने समझने में इतने साल क्यों लग गए? तो पहली ने बताया कि उन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई रिजल्ट पे आते हैं तब रिसर्च करते तो बहुत देर लगती है, ठीक है। तो वैसी इफेक्ट है वो आ रही है। अब क्या है, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड। हमें अब एक्टिविटी है हमें देखनी है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी एक्टिविटी है, शायद आपने भी की होगी, कि हमें क्या करना है कि हमारी कोई रिफ़िल होती है, ठीक है, बॉल पेन की रिफ़िल होती है, तो हम उससे क्या करेंगे कि हम कोई भी पॉलीथीन मटेरियल हो ना तो उसके साथ हम रब करेंगे। क्या करेंगे? पॉलीथीन मटेरियल तो उसके साथ हम रब करेंगे। फिर रब के साथ करेंगे तो क्या करेंगे कि वही जो पार्ट है वो पॉलीथीन से रब करेंगे, तब किसी भी अगर कोई छोटे से कागज़ या कोई पीस ऑफ पेपर हो तो उसके साथ वो एट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं। कोई भी रिफिल ले लो, कोई भी पॉलीथीन मटेरियल ले लो, उसके साथ रब करो और फिर पीस ऑफ पेपर हम करेंगे और फिर उसके नज़दीक चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि जब हम रिफिल है वो रब कर रहे हैं प्लास्टिक कोम या किसी के भी साथ, तो वहाँ पे कुछ चार्ज है वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे, कोई चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो फिनोमिना है वो हमें समझनी होगी कि कौन से पार्टिकल्स है। शायद आपको पता होगा कि इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स है और नेगेटिव पार्टिकल्स है, लेकिन ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे आपको और एक एक्टिविटी करनी है 15.1। सो इसमें क्या है, आपको रिफिन, बलून, इरेजर और स्टील स्पून लेनी है। फिर उसको उसके जो बाजू में जो मटेरियल लिखा हुआ है उसके साथ रब करेंगे, ठीक है। जब उसके साथ रब करेंगे तब क्या होगा कि पीस ऑफ पेपर है या तो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जब ये एक्टिविटी करेंगे तब। और फिर आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज इसमें से बहुत कुछ एक्टिविटी है वो हम करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, तो उनके बीच क्या क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बलून की एक्टिविटी है। अब कैसे करना है, 2 बलून है वो लेने हैं और जो वो वूल का कोई भी मटेरियल है तो उसके साथ हमें रब करना है, ठीक है। उसके साथ जब हम रब करेंगे तो फिर एक दूसरे को नज़दीक लाएंगे और फिर एक दूसरे से नज़दीक लाएंगे तो हमें देखना है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। जब है हम ये ऑब्जर्व करेंगे तब क्या होगा कि वो एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन यानी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें जो कोई भी चार्ज है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और फिर बाद में आपको नीचे जो दिख रहा है वो क्या है कि कोई आप एक रिफिल ले सकते हो, उसको कोई भी पॉलीथीन मटेरियल के साथ आप रब कर सकते हो और फिर ऐसे कोई स्टैंड में आप रख सकते हो। फिर क्या करना है कि जब ये रिफिल होगी और जब ये कोई बलून होगा तो उसके नज़दीक जब आप ले जाओगे, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिखाई रहा है, तो वो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको दिख रहा है फिगर में, ठीक है। ये हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चार्ज है वो प्रोड्यूस हो रहा है। हमें ये बात है वो देखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें ऑब्जर्वेशन जो निकालना है, ठीक है, वो क्या है कि मान लीजिए कोई चार्ज बलून है
तो वो क्या हो गया कि चार्ज बलून है वो रिपल्ड हो गया चार्ज बलून से, ठीक है। चार्ज बलून है वो चार्ज बलून है वो रिपेल्ड हो गया चार्ज बलून से, यानी एक दूसरे से दूर चला गया। तो ये एक बात हमें याद रखनी होगी। फिर नीचे कोई एक रिफिल है तो वो भी रिपेल हो रही है, ठीक है, रिफिल से, तो वो भी हमें याद रखनी होगी। अब मान लीजिए कि बलून और रिफिल है तो क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप और एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक ग्लास रोड लेना है, ठीक है, ग्लास रोड लेना है और सिल्क मटेरियल के साथ हमें उसको रब करना है। तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोड्यूस होगा। और पॉलीथीन के साथ है वो प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है उसको जब हम नज़दीक लाएंगे तो दोनों के बीच क्या होगा? एट्रैक्शन होगा, ठीक है, एट्रैक्शन है वो होगा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर जो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो सकता है। क्या? इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तब क्या होगा? मान लीजिए कि कोई बल्ब है उसमें चार्ज पार्टिकल्स है वो क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें से करंट पास होगा और जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से एक से दूसरी जगह है वो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है वो लर्न करना होगा, ठीक है। अब आपको ये एक्टिविटी दिख रही है, एक्टिविटी 15.4। इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि एक रिफिल है और नीचे कोई एक दो आयरन नेल जैसी कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है और उसको एक वायर के साथ वहाँ पे लटका दिया है। तो क्या होगा कि जब आप इसमें से कोई करंट है वो पास करेंगे रिफिल से या कुछ भी, तो जो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होगा वो फ्लोनली वहाँ पे फ्लो हो जाएगा, यानी वहाँ से पास होगा। और यहाँ पे अगर वो पास होगा तो वहाँ पे इफ़ेक्ट है वो हो रही होगी। सो इस तरह से कोई भी पार्टिकल्स है वो वहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। सो हमें उस पेपर क्लिप को, हमें वहाँ पे जो पेपर क्लिप है नीचे वाली, ठीक है, हमें देखना है कि वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे ये चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो ये जो एक्टिविटी है वो इसके बारे में की गई है, ठीक है। और हम कोई भी अगर हमें देखना है डिटेल में कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो रहा है, तो हम एक इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी मदद से अब ये सब है वो हम लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है तो हम इजीली हम लर्न कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी है वो देख लेना है, ओके। और नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तब अब ये जो टॉपिक है वो भी हम फिर से लर्न करेंगे और एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना है वो फिर से रीड कर लीजिए, ओके। रखता हूँ, थैंक यू।